तुमने मेरी बात मानकर अच्छा किया। चौधरी साहब, मैंने तो आपकी बात मान ली, लेकिन अब मेरा काम कब होगा? जब तूने मेरी बात मान ली, मैं क्यों ना तुम्हारी बात मानूंगा। फिक्र न करो, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। चौधरी साहब, आपको पता है कि मैं ये कदम हरगिज नहीं उठाना चाहती थी। सिर्फ गुर्बत और मेरे शौहर की बेरोजगारी ने मुझे ये कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। आपकी मेहरबानी होगी, जरा काम जल्दी कर देना। ठीक है। देखो, अगर तुम चाहती हो कि हमारे शोहर का काम जल्दी हो जाए तो कल फिर आ जाना। ठीक है? कल फिर से? हाँ, आ जाना। अरे तुम इतनी देर से कहाँ गई थी? वो मैं जरा लुबना की तरफ थी, उसने जरा मार्केट जाना था तो वो मुझे साथ ले गई। चलो ठीक है, मैंने भी जाना है जायद साहब के पास, काम के हवाले से पता करना है। मैं वहां जाता हूँ। अरे हाँ, मुझे सच याद आया, वो जो मेरी सहेली का शोहर है ना, उससे मैंने बात की थी तो वो ना कह रहे थे मैं आपको शोहर की जॉब लगवा दूंगा। आप टेंशन ले, आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। कौन सी सहेली आपकी? वही जिस लुबना की मैं बात कर रही हूँ। जी ठीक है, शुक्र है जॉब लग गई, वरना मैं भी यही जॉब ढूंढने ही जा रहा था। अच्छा हो गया। अरे सुनती हो, इधर आओ, बात तो सुनो। अरे क्या हो गया? कह रही थी मुझे अचानक बुला लिया। हाँ वही मैं आपसे पूछ रहा था कि हफ्ता गुजर गया, अभी तक वो जॉब वाले की कार ही नहीं आई। क्या बना है उसका? उसका तो ज़हन से निकल गया। अच्छा, मैं ना पता करती हूँ। चलो कर लो पता। मोबाइल मेरा कमरे में पड़ा हुआ है, मैं जरा कॉल करके उसे पूछती हूँ। ठीक है? चौधरी साहब ने बड़ा लेट कर दिया। मुझे बोला भी था मैं काम कर दूंगा, लेकिन किया क्यों नहीं? कॉल करके पूछती हूँ। हेलो जी चौधरी साहब, मैं बात कर रही हूँ। वो आपने बोला था कि आपका काम हो जाएगा जल्दी, आपने कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, आप असलम की भी बात कर रहे हैं जो पिछले हफ्ते में मिल गई थी। जी जी, मैं वही बात कर रही हूँ। आपने मुझे बोला था कि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब लग जाएगी। आपने ना उनको बुलाया, ना ही मुझे दोबारा बताया। बिल्कुल उसकी जॉब लग जाएगी, लेकिन आपको मैंने ये भी तो कहा था ना कि एक दो मुझे आप मिलने आओ तभी लगेगी। तुम मिलने नहीं आई और मैंने जॉब नहीं लगवाई। देखिए चौधरी साहब, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन आप प्लीज़ उनको कॉल करें ना, जॉब के लिए बुलाएं ना उनको। देखो ऐसा नहीं होता, पहले मिलने आओ, और मुझे इस बार टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। मिलने आओ, मिलने के बाद वालों को सोचता हूँ। ओके। हाँ बात हो गई आपकी? हाँ, मैंने अभी बात की। पता चलेगा आज शाम तक या सुबह तक। आप परेशान नहीं हो जाएगा फिर लगी। आप परेशान नहीं हुए तो जरूर पता चल ही जाएगा। तुमने मेरी जॉब के लिए कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं किया जिस वजह से मुझे शर्मिंदगी हो? अरे नहीं नहीं, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं? आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट था, लेकिन अब नहीं है। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुमने मेरी जॉब के लिए जो अपनी इज्जत का सौदा किया ना, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी है। देखिए, मैंने जो कुछ भी किया ना, आपके लिए और इस घर के लिए किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बेरोजगारी, ये मजबूरी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। प्लीज बहुत मुझे गलत माफ- किया तुम मेरे काबिल बिल्कुल नहीं रही। चली जाओ इस घर से, चली जाओ। मेरी बात तो सुन ले, प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले। जिस घर की खातिर इतना बड़ा कदम उठा दिया, अपनी इज्जत गवा दी, आज वही घर, उसी घर से निकाल दिया गया मुझे। इसलिए कहते हैं, चाहे जितनी मर्जी मजबूरी हो, कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहिए।